हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। मंत्री सुदीव्य कुमार और डॉक्टर इरफान अंसारी को उड़ाने की धमकी देकर सुर्खियों में आया अंकित कुमार मिश्रा को पुलिस ने पटना से दबोचा। वृंदावन भागने की फिराक में स्टेशन पर कर रहा था ट्रेन का इंतजार। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पहले भी खा चुका है जेल की हवा। बगोदर में टला बड़ा हादसा, ट्रेलर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया गया काबू। धनबाद में भाकपा माले ने शुरू किया घेरा डालो डेरा डालो अभियान के अंतर्गत अनिश्चितकालीन धरना, 10 सूत्री मांग को लेकर शुरू किया प्रदर्शन। और तीसरी प्रखंड के लोकाय नैनपुर से जामुमो जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति हुई जर्जर। आवागमन करने वालों को भारी कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। कमर में पुलिस का रस्सा कसा, चेहरे पर शिकन। पुलिस की गिरफ्त में यह युवक अंकित कुमार मिश्रा, यही वह शख्स है जिसने झारखंड की नगर विकास, उच्च शिक्षा और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दी थी। बुधवार सुबह वायरल हुए धमकी भरे वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने पटना से आरोपी को दबोच लिया। बुधवार की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुए धमकी भरे वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। वीडियो में आरोपी अंकित कुमार मिश्रा ने कहा था कि घर से कसम खाकर निकले हैं, जब तक उन लोगों को नहीं मारेंगे तब तक घर नहीं लौटेंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर जीत वाहन उरांव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर टीम ने पटना से आरोपी अंकित कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने धमकी भरे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात स्वीकार की है। वहीं यह भी सामने आया कि अंकित कुमार मिश्रा पूर्व में कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। वर्ष 2023 में नगर थाना कांड संख्या 111/23 में चोरी और अवैध सामान रखने के आरोप में भी वह जेल जा चुका था। पुलिस ने आरोपी के पास से सैमसंग गैलेक्सी A56 5G मोबाइल और धमकी वाला वीडियो लोड पेन ड्राइव जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ले लीजिए, नहीं तो हाँ 2 बार ले लीजिए। एक बार जो लोग आगे हैं उनको फर्स्ट रो वाले को पहले दे दीजिए। 27/8 को एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदीव्य कुमार और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत एक SIT बनाया गया SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें DSP साइबर
को भी उस टीम में रखा गया और पूरी टीम उसमें बनाई गई और तुरंत उस टीम को रवाना किया गया कि जहां भी ये व्यक्ति मिलता हो, चाहे वो ह्यूमन इनपुट से मिले चाहे टेक्निकल इनपुट से मिले, इसकी गिरफ्तारी त्वरित की जाए। और इसके द्वारा जो धमकी दी गई थी उसके आलोक में टीम के द्वारा छापामारी की गई और इसकी गिरफ्तारी पटना से की गई। इसके पास से जो भी मोबाइल है जिसमें ये लगातार वीडियो भी वायरल कर रहा था, उसको भी सीज किया गया है। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो पूर्व में भी ये नगर थाना से पूर्व में जेल जा चुका है 2023 में, और इसके बारे में यही जानकारी प्राप्त हुआ कि कई पूर्व में भी कई छोटी मोटी घटना, मारपीट की घटना या अन्य घटनाओं में इसकी संलिप्तता पाई गई है। अभी तक जो हम लोग अभी जांच चल ही रहा है और जांच में अभी तक जो इसने जिस तरह की बातें कही थी कि कोई आपराधिक गिरोह से इसकी संलिप्तता है, इसके संदर्भ में अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें हमारी पूरी टीम अभी जांच कर रही है और आगे जिन जिन बिंदुओं पर इसने अपनी बात रखी है उन सभी बिंदुओं पर जो पूरी एसआईटी है वो जांच करेगी और किसी तरह की अन्य संलिप्तता अगर पाई जाती है और अन्य लोगों की भी, अपराधियों की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस बिंदु पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, ये जांच का विषय है। अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इसके बातों से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई, प्रथम दृष्टया ये नहीं लग रहा है कि कोई आपराधिक गिरोह से के साथ इसकी कोई साठगांठ है। अभी पूछताछ में और भी बातें आएंगी, जो भी बातें आएंगी जांच के क्रम में आगे आप लोगों को बताएंगे। तीसरे प्रखंड के लोकाई नैनपुर से जामुमो जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति बदहाल हो गई है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और कई हिस्सों में सड़क टूटकर अलग हो चुकी है। इससे गुजरने वाले मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन और पैदल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की दोपहर इसी सड़क पर एक टेम्पो सवारी लेकर गुजर रहा था। अचानक वो गहरे गड्ढे में जा फंसा। चालक और सवारियों ने धक्का देकर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अशोक मंडल, राजू मंडल, बाजू मंडल, बबलू मंडल, सागर मंडल, अमृत साव और रामदेव सूरी ने लकड़ी के खुंटे का सहारा लेकर काफी मशक्कत के बाद टेम्पो को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने सड़क की इस दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोपाल की मोड़ के पास चावल से लदा एक ट्रेलर मालवाहक वाहन के कैबिन में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बगोदर पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। धनबाद प्रखंड कार्यालय के सामने भाकपा माले ने अपने पूर्व घोषित घेरा डालो, डेरा डालो
कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार से शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बड़ा चौक स्थित पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे। धरने में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, विनय संथालिया, जयंती चौधरी, क्यूम अंसारी, शंकर पासवान और रामदेव यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। पार्टी ने प्रशासन से 10 सूत्रीय मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। बताया गया कि तमाम लाभुकों को अबुआ आवास स्वीकृति मिलने के बावजूद उनके खाते में पैसा डालने, 30 जून तक 3 माह का अनाज न दिए जाने की समस्या का समाधान, कैंप लगाकर दाखिल खारिज, मनरेगा में स्वीकृति देने के नाम पर पैसा लेने की प्रक्रिया बंद करने, धनवार के खिजरसोता और गोरहन में खेल मैदान को सार्वजनिक किया जाए और जमाबंदी रद्द की जाए। साथ ही तमाम गैर मजरूआ के फर्जी कागज रद्द किए जाएं। सिंगारडी, अरगाली और अरखांगो समेत तमाम दलितों की पर्चाधारी जमीन पर दखल कब्जा कराने की गारंटी, जल नल योजना की जांच, विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन देने की गारंटी, मैया सम्मान योजना से वंचित और गड़बड़ी के कारण लाभ न मिलने वाले लाभुकों को राशि दिए जाने, दरियाडीह में अवैध जमाबंदी रद्द कर दलितों को जोत की जमीन का पर्चा देने की मांग शामिल है। नेताओं ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। एक तरफ जाने दीजिए गाड़ी। मनरेगा में लूट चल रही है, बिना पैसा के अंचल थानों हेलो साथियों, धनबाद प्रखंड से जाना होगा। भ्रष्टाचार बंद करो, लूट दमन का राज बंद करो, तमाम किसान मजदूर माँ बहनों का काम करना होगा। तो एक घेरा डालो, डेरा डालो, अनिश्चितकालीन धरना 10 सूत्री मांगों को लेकर है, जो मैंने अपने बातों में रखा है। आप अभी देख रहे हैं कि पूरे प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है और बिना पैसा चढ़ावा का नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जनता का काम हो, चाहे वो दाखिल खारिज हो, ऑनलाइन हो, मैया सम्मान योजना में छूटे हुए लोगों का नाम हो, अबुआ आवास जिसको स्वीकृत हो उसको पैसा जो मिले, और जो है सो यहाँ जो गरीबों को पर्चा मिला उस ज़मीन पर गरीबों को कब्जा हो, और जो भी ब्लॉक में जाए वो जनता का काम जो है अधिकारी सुने और उसका काम ऑन द स्पॉट हो। अभी आपने देखा कि यहाँ 3 महीना का राशन एक साथ देना था जून तक, 30 जून तक, लेकिन यहाँ धनवार में बहुत ऐसे पंचायत है जिसको 3 महीना का अनाज अभी तक नहीं मिला है। तो भारी पैमाने पर जो लूट चल रही है और किसान परेशान है, तो ये दाखिल खारिज कैंप लगा के हो, रसीद कटे, तो इन्हीं सभी सब मुद्दों को लेकर के जब तक काम नहीं होगा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और भाकपा माले इस आंदोलन को तब तक करेगी जब तक अधिकारी अपने आचरण में, अपने कार्यशैली में, अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव नहीं लाएगा। और इसके लेकर के हमने एसडीओ, डीसी और तमाम पदाधिकारियों को भी सूचित कर चुके हैं और एक लंबा आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ कोई सांसद और विधायक नहीं है, पूरी तरह से धनवार से गायब हो चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। 5 साल में एक बार चुनाव लड़ना है, एहन कैन प्रकरण चुनाव लड़ करके और पूरी चीज़ों को ये करते हैं। तो इसलिए इस बार धनवार की जनता इस बात से बहुत अफसोस कर रही है और इस बात को लेकर के चिंता में भी है कि हम लोगों से चूक हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय गिरिडीह में गुरुवार को दिशोम गुरु की स्मृति में जिले के सभी पंचायतों में आयोजित होने वाली अंतिम जोहार यात्रा को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी ने की और संचालन जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पू ने किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय समिति के निर्देश अनुसार जिले की सभी पंचायतों में अंतिम जोहार यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और यात्रा के रूट चार्ट पर चर्चा करने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई। जिला स्तरीय यात्रा से पहले सभी प्रखंड समितियां अपनी अपनी बैठक कर रूट चार्ट तैयार करेंगी।
और अपनी तैयारियों के साथ जिला समिति को 2 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएंगे। शहनवाज अंसारी ने कहा कि अंतिम जोहार यात्रा केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि दिशोम गुरु की विचारधारा को आगे बढ़ाने का माध्यम होगी और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत और कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अजीत कुमार पप्पू ने बताया कि यह यात्रा संगठन की एकजुटता और ताकत को प्रदर्शित करेगी और हर कार्यकर्ता को इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। पालगंज में राधा अष्टमी के पावन अवसर पर 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को कलश यात्रा, बेदी पूजन और आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बताया गया कि रोजाना शाम 7:30 बजे से कथा प्रवचन का आयोजन किया गया है। ये भागवत कथा आगामी 2 सितंबर तक चलेगी। कथा पाठ का वाचन शिशिर कुमार भक्त कर रहे हैं, जबकि कथा व्यास भागवत वल्लभ भक्त हैं। कार्यक्रम का संचालन आचार्य कपिल देव उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। कलश यात्रा श्रद्धालु बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति में डूबकर धार्मिक वातावरण का अनुभव किया। गिरिडीह के स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में गुरुवार को अखंड दीप शताब्दी समारोह, माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की साधना शताब्दी वर्ष को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने की। इस अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार से पधारे त्रिलोचन साहू ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवन साधना और सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने बताया कि आचार्य द्वारा 18 जनवरी 1926 को प्रज्वलित अखंड दीप के 100 वर्ष पूरे होने पर 19 से 23 जनवरी 2026 तक शांति कुंज हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें पूरे भारत और विदेशों से गायत्री परिवार से जुड़े लोग भाग लेंगे। नवंबर 2026 में हरिद्वार में एक विराट आयोजन और माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी पर आगरा में भव्य स्मारक निर्माण का भी संकल्प लिया गया है। गिरिडीह जिले के गायत्री परिवार के परिजनों ने इन आयोजनों में सहयोग का संकल्प लिया। वहीं बेंगाबाद दुर्गा मंडप में भी इसी विषय पर विचार गोष्ठी हुई, जिसमें स्थानीय परिजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर कामेश्वर सिंह, महेश गुप्ता, बासुकीनाथ राय, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेश प्रसाद यादव, संदीप कुमार, हरीशचंद्र चौधरी, काशी प्रसाद, संजय चौरसिया, किशुन महतो, उर्मिला बरनवाल, प्रियवंदना चौधरी, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया और अर्चना देवी समेत गायत्री परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। अनाचार के मिटने की तैयारी, आ रही जन्म शताब्दी, जन्म शताब्दी, माँ की मंगलकारी, माँ की मंगलकारी, माँ की मंगल। दोनों जो है मथुरा आ गए तो मथुरा क्या बन गया? तीर्थ बन गया। और वहां से शांति कुंज आ गए तो शांति कुंज कौन सा तीर्थ बन गया? गायत्री तीर्थ। आपने देखा है ना, आप पहले 1 नंबर गेट के पीछे में लिखा है गायत्री तीर्थ शांति कुंज है द्वार। तो जहां जहां भी माता जी गई वो तीर्थ बनता हुआ चला गया। तो भाई बहनों, ये माता जी कौन थी? सामान्य व्यक्ति नहीं, महाशक्ति थी, शिव और पार्वती का प्रतीक, शंकर और पार्वती के प्रतीक भगवान। झारखंड के दौरे में हम निकले हुए हैं। प्रत्येक 24 जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मनाने जा रहे हैं
परमवंदनी माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष, अखंड दीपक का जन्म शताब्दी वर्ष और परम पूज्य गुरुदेव को साधना के प्रकटीकरण का भी शताब्दी वर्ष होने जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और इस गोष्ठी में हमारे जो कार्यकर्ता आए थे उनको ये बताया गया कि हम उस संविधान के माध्यम से कैसे मिशन को काम करना है, मिशन को गतिविधियाँ देने हैं, मिशन के प्रति आगे बढ़ाना है, मिशन के विचार को, चिंतन को कैसे गति देना है, गांव-गांव तक, नगर-नगर तक जा करके हमें गुरु का संदेश को कैसे पहुंचाना है और उसका हमारा दायित्व क्या है, उसमें हमें जाकर क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और हमारे बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने सराहना की और उन्होंने कहा कि हम समाधान देंगे, 1 वर्ष का समाधान देंगे, 6 माह का समाधान देंगे, कोई 3 माह का समाधान देंगे और कोई 1.5 माह का समाधान देंगे। लोगों ने संकल्प लिया और गांव-गांव में जाकर के हम मिशन का प्रचार करेंगे, उन्होंने कहा। उसके साथ ही साथ लोगों ने अंशदान का भी संकल्प लिया कि हम अंशदान के माध्यम से इस शताब्दी वर्ष में अपना समय के साथ साथ अंशदान लगाएंगे और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए हम अपना अर्थ लगाएंगे। अपने बच्चों से अभी हम मांग करके अपने गुरु के काम के लिए माता जी के इस शताब्दी वर्ष में हम अपना सहयोग करेंगे। ये योजना थी और ये कार्यक्रम जो है आपका 26 में होने जा रहा है। बसंत पंचमी को वह पावन दिन होगा, जनवरी में से कार्यक्रम होगा और उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम होगा नवंबर 26 में होगा और इस कार्यक्रम में साधक स्तर के व्यक्ति, हमारे परिजन जो है आएंगे। गिरिडीह में रीडिंग कैंपेन मेरी किताब मेरी कहानी के तहत मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों और समुदाय में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाना और पढ़ने की आदत को जीवन का हिस्सा बनाना है। मोबाइल लाइब्रेरी वैन 2 सितंबर तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित होगी। वहीं 1 सितंबर को रीडाथॉन का आयोजन होगा, जिसमें सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और समुदाय मिलकर किताबें पढ़ेंगे। उद्घाटन मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज ने कहा कि पढ़ना एक कौशल है जिसका रोज अभ्यास जरूरी है। उन्होंने सभी विद्यालयों को प्रतिदिन पठन अभ्यास सुनिश्चित करने को कहा। कार्यक्रम में जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट और पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। गिरिडीह में जीपीआरसी भवन में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और बड़ी संख्या में जिलाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में जिला कल्याण पदाधिकारी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के उद्देश्यों और योजनाओं की जानकारी दी। अभियान के तहत गिरिडीह के 9 प्रखंडों के 143 ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और स्किल डेवलपमेंट जैसे 25 से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया और बताया कि चयनित ग्रामों में आदि साथियों की मदद से सभी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। अनुमंडल और प्रखंड अधिकारी समयबद्ध क्रियान्वयन और प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दे रहे हैं। सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अभियान के सफल क्रियान्वयन की शपथ भी ले रहे हैं। बताया गया कि 28 और 29 अगस्त को प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यह पहल जनजातीय समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।